ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज में फैली बुराइयों को मिटाने का काम कर रहे हैं। वो लगातार इसी कोशिश में हैं कि हर बच्चे, हर महिला, हर व्यक्ति को समाज में समान अधिकार मिले। वो चाहते हैं कि हर वर्ग का बच्चा शिक्षित हो, इसलिए वो चाहते हैं कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान होनी चाहिए। वहीं महिलाओं के लिए उन्होंने 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं को समाज से मिटाने का काम किया। लेकिन इस्लाम के कुछ ऐसे कथित ठेकेदार हैं जिन्हें ये पसंद नहीं आ रहा। वो नहीं चाहते कि देश में मुस्लिम महिलाओं को पूरा सम्मान मिले, समाज में हर वर्ग को एक ही कानून से न्याय मिले, कानून सबको एक ही नजर से देखे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिकता कानून को लागू करने और 3 तलाक को लेकर अपनी बात जनता के सामने रखी तो ओवैसी साहब चिढ़ गए, या यूं कहें कि बौखला गए। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक के हिमायती और समान नागरिकता कानून के खिलाफ खड़े विरोधियों की बखिया उधेड़ दी और बिना नाम लिए उन्होंने ये भी समझा दिया कि यूसीसी लागू होकर ही रहेगा। इसके बाद ओवैसी साहब को मिर्ची लग गई। इससे पहले आप सुनिए कि भोपाल में बूथ कार्यकर्ताओं से बात करते हुए 3 तलाक के हिमायती को पीएम नरेंद्र मोदी ने कैसे जमकर लताड़ा और कैसे ऐसे लोगों की फीत उतार दी। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। तो ये तो बात हो गई 3 तलाक की। पीएम नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को भी आड़े हाथ लिया जो यूसीसी के खिलाफ हैं। ऐसे विरोधियों में से एक हैं ओवैसी साहब। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि ये कानून लागू होकर ही रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि जो मुस्लिम समुदाय के नाम पर वोट बटोरते हैं, वही मुस्लिम समुदाय के असली दुश्मन हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है।
साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग अब जब पीएम नरेंद्र मोदी मुस्लिमों के हित की बात कर रहे हैं तो ओवैसी साहब को ये कैसे पच जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी को मुस्लिमों से प्यार मिलेगा। इस पर ओवैसी साहब भड़क गए। ओवैसी ने कहा कि जब वो यूसीसी की बात करते हैं तो हिंदू नागरिक संहिता की बात करते हैं, इस्लामिक प्रैक्टिस को अवैध करार देंगे और हिंदू प्रैक्टिस को बचा लेंगे। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF को खत्म कर सकते हैं क्या। एक बार बौखला गए ओवैसी की, अब पूरी बात सुनिए और समझिए। चौथी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते। उन्होंने क्या बोलते, वन नेशन, वन इलेक्शन, वन टैक्स, वन लॉ, वन कल्चर, वन रिलीजन, वन आइडेंटिटी, और अब तो वन फर्टिलाइजर भी बोल रहे हो। ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए बोल रहा हूं, आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 MP आपकने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? थर्डली, फोर्थली, सेक्शन 21A स्पेशल मैरिज एक्ट जो है मोदी साहब करेंगे, अभी सर करेंगे, नागालैंड मिजोरम निकाल सकते। एक मणिपुर को नहीं जा सक रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जहां पे 300 चर्चेस को जला दिए गए, और आप 371 निकालेंगे क्या? बताओ हमारे को। आप बोलिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए इन बातों पे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो कर रहे हैं, और फिर आप गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में मुसलमान अपना घर नहीं बेच सकता, हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता। आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे, अभी भी आपकी सरकार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में वहां पर एग्रीकल्चर लैंड नॉन हिमाचली नहीं ले सकता। चलो प्रधानमंत्री आप ले लो, अपनी वहां एग्रीकल्चर लैंड लेके दिखाओ आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे, जाके ये बात प्रधानमंत्री पंजाब में बोलो। चलो पंजाब में बोलिए प्रधानमंत्री, आप जाकर बोलिए पंजाब में, सिखों से बोलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। पंजाब के लोगों को बोलिए, देखिए क्या रिएक्शन होता। और प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर फिर से कह रहा हूं, हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं, उसको लाना चाह रहे हैं, उनका मकसद वही है। और एक क्या है कि मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। आप यूनिफॉर्मिटी, इक्वालिटी को मानते नहीं। जब मानते आप, वहां पर हिंदू एक्सेप्शन दे देंगे आप, और पूरे मुसलमानों के रिलीजियस प्रैक्टिस को आउटला करना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि मुस्लिमों को उनका हक मिले, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष या फिर युवा। लेकिन कुछ लोग अपने वोट बैंक को बचाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के अच्छे फैसलों का भी विरोध करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।